सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में करा दिया है और क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक आपके स्टेटमेंट सम है। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस की स्टेटमेंट देखिए, मैं राइट नहीं करूंगी, बहुत इजी हैं, ऐसे एग्जांपल्स हम कर चुके हैं। तो आई विल जस्ट रीड द स्टेटमेंट। आप अपनी बुक अपने सामने रखें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। रवि obtained 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। ठीक है भाई, ऐसा एग्जाम्पल हम बिल्कुल सेम कर चुके हैं। तो रवि एक स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुआ और सेकंड यूनिट टेस्ट हुआ। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसके 70 मार्क्स आते हैं और सेकंड यूनिट टेस्ट में 75 मार्क्स आते हैं। फाइंड द मिनिमम मार्क्स, कम से कम नंबर बताने हैं। ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट, कि तीसरे टेस्ट में वो कम से कम कितने नंबर ले। मान लीजिए वो x नंबर ऑब्टेन करता है। टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स, कि उसकी तीनों की जो एवरेज है वो कम से कम 60 हो। इस बात को बस आपने समझना है। एवरेज इज एट लीस्ट 60। भाई ठीक है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 60 नंबर जरूर बने। भाई तीसरे टेस्ट में वो कितने नंबर ले कि तीनों के जोड़कर उसके एवरेज यानी कि आउट ऑफ 100, भाई ये 100 में से 70 लिए, 100 में से 75 लिए, अब 100 में से कितने ले कि तीनों के जुड़कर कम से कम 60 तो बने। 60 से ज़्यादा बन जाए तो कोई नुकसान नहीं है। तो एटलीस्ट वर्ड जहाँ आ जाता है वहाँ हम ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये होगा कि एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो हाउ विल वी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? तो हम यहाँ लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये ऑब्टेन्ड है भाई बाय रवि इन यूनिट, यू है भाई यूनिट टेस्ट 1, कितने 70। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि इन यूनिट टेस्ट सेकंड इज 75। लेट रवि ऑब्टेन्ड मार्क्स इन यूनिट टेस्ट थर्ड में कितने मार्क्स लेता है? x मार्क्स लेता है। तो हमारे पास क्या है अब? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज ऑफ मार्क्स, ठीक है ना भाई। एवरेज ऑफ मार्क्स हमारी कम से कम 60 होनी चाहिए। तो मैंने बोल दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। एवरेज मैंने आपको एग्जांपल में समझा भी दी थी, माध्य, मीन। तो इन तीनों का सम बाय द नंबर ऑफ डाटा। तो क्या आ जाएगा? 70 + 75 + x बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 3 से हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ तो 3 कैंसिल हो जाएगा, या आप इस 3 को उधर ले जा सकते हो अगर अब आपकी ग्रिप बन चुकी है इस कॉन्सेप्ट पर। तो अदरवाइज मैंने क्या बताया था कि बोथ साइड्स हमने 3 से मल्टीप्लाई करा। जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 70 + 75 145 + x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180। दोनों साइड्स 145 घटा दें या 145 को राइट में ले जाएं तो ये आ जाएगा 180 - 145 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में से 5 गए 5 और 7 - 4 3, यानी कि कम से कम उसे 35 नंबर। x हमने क्या माना था कि रवि ने थर्ड यूनिट टेस्ट में कम से कम कितने नंबर लेने हैं, तो वो x था और x की वैल्यू आ रही ग्रेटर देन इक्वल टू 35, यानी रवि को थर्ड यूनिट टेस्ट में कम से कम 35 नंबर तो लेने होंगे, जिससे उसकी थ्रू आउट परसेंटेज तीनों यूटीज की मिलाकर, तीनों यूनिट टेस्ट की परसेंटेज मिलाकर 60 तो मिनिमम बन जाए। उससे ज़्यादा नंबर लेता है तो उसकी परसेंटेज भी उतनी ही हाई हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख देंगे रवि must obtain at least 35 मार्क्स इन थर्ड टेस्ट। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सेम इसी लाइन पर हम एग्जाम्पल पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम लाइन पर है। 21 में क्या था?
3 टेस्ट थे, 22 में क्या है 5 टेस्ट हैं। तो क्या स्टेटमेंट है, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस ईच ऑफ 100 मार्क्स। तो क्या क्वेश्चन है कि भाई 5 एग्जाम हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, पाँचों 100 मार्क्स के अलग अलग हैं, तो 500 का टोटल हो गया। और ये कहता है कि इस कोई कोर्स है, इस ये कोई भी कोर्स हो सकता है, इस कोर्स में अगर किसी को ए ग्रेड लेना है, मान लीजिए आप ही ने इस कोर्स में एडमिशन ले लिया और आप चाहते हो कि आपको ए ग्रेड मिले, तो कंडीशन क्या है कि यू हैव टू ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर, यानी कि इन 5 मार्क्स की जो आपकी एवरेज है वो कम से कम 90 हो, या 90% से ज़्यादा नंबर अगर आप ऑब्टेन करते हो तो आपको उस पर्टिकुलर कोर्स में कितने ग्रेड मिल जाएगी, ए ग्रेड मिल जाएगी। यहाँ तक स्टोरी समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। सुनीता नाम की कोई स्टूडेंट है जिसने इस कोर्स में एडमिशन लिया हुआ। इफ़ सुनीता में मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर, पहले एग्जामिनेशन में 87 है, देन 92 है, देन 94 है, देन 95 है। तो क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम मार्क्स कितने ले सुनीता 5th एग्जाम में कि उसे ग्रेड ए मिल जाए इस कोर्स में। तो अब आप यहाँ 5 बार मत लिखिएगा, आप लिखिएगा सुनीताज मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जाम्स आर, ठीक है भाई, बिल्कुल उसी लाइन पर है, सुनीताज मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जाम है भाई, अब यहाँ पर यूनिट टेस्ट नहीं है, एग्जाम्स आर। तो कितने मार्क्स हैं भाई उसके, 87 है, 92 है, 94 है, 95 है। और 5th एग्जाम में वो कम से कम कितने नंबर ले, मान लीजिए वो अगर x नंबर लेती है और उसे ग्रेड ए चाहिए, तो इन 5 की जो एवरेज है, जो परसेंटेज है, हम सब निकालते हैं, टोटल भाई मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल इनटू 100 करते हैं, तो वो एवरेज हमारी 90% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप लिख दीजिएगा कि 5th एग्जाम में मान लीजिए सुनीता ने x मार्क्स लिए, अब मैं डायरेक्ट करा रही हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो एवरेज है वो 90% से ज़्यादा है, तो एवरेज का मतलब हो गया 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 बाय x, सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा। एवरेज के लिए मैं फिर बता दूं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, एवरेज माध्य होता है, मीन होता है, और माध्य कैसे निकलता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ द डाटा बाय द नंबर ऑफ डाटा। तो ये हमने एवरेज कर लिया, जो कि 90 से ज़्यादा होना चाहिए। सॉल्व कर लीजिए, इन 5 चारों को जोड़ लो, 7 और 2 9 और 4 13 और 5 18, 18 1 9 3 जा 27 प्लस 1 28 प्लस 8 36, 368 प्लस x, और ये 5 राइट में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 90 इंटू 5। 368 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 5 जा 45, 450 आ गया। 368 को आप राइट में ले जाइए तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 10 माइनस 8 2, और यहाँ बच जाएगा 4 14 माइनस 6 8, यानी कि 5th एग्जाम में सुनीता को कम से कम 82 मार्क्स लेने पड़ेंगे, देन शी विल स्कोर मिनिमम 90% मार्क्स, और तभी उसको ए ग्रेड मिलेगा। अगर उसके 82 से ज़्यादा आते हैं तो वेल एंड गुड। तो यहाँ आप एक लाइन और लिखिएगा कि सुनीता मस्ट ऑब्टेन मिनिमम 82 मार्क्स इन 5th एग्जाम। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 हमारे एग्जाम्पल नंबर 8 पर बेस्ड हैं, डिट्टो वही है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज है। तो पहले मैं बस स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ 23 की। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स यानी कि हमें 2 इंटीजर लेने हैं जो कंसेक्यूटिव हैं और ओड हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि 2 ओड नंबर्स के बीच में कितने का गैप होता है, 2 का। तो लेट फर्स्ट इंटीजर इज x एंड द सेकंड इंटीजर इज x प्लस 2। जो मैं ये वर्बली बोल रही हूँ ये बात आपने लिखनी है, वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके आप उस चीज़ को साथ साथ राइट डाउन कर सकते हो। लेट फर्स्ट इंटीजर इज x, तो सेकंड इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर। अब एक और कंडीशन है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। बोथ, दोनों आंसर्स हमारे 10 से लेस होने चाहिए, यानी कि x भी 10 से लेस है और भाई x प्लस 2 भी 10 से लेस है। तो 2 राइट में जाएगा तो x हमारा किससे लेस आ जाएगा, 8 से ओवरऑल। ठीक है भाई।
अब हम आगे बढ़ते हैं। कंडीशन क्या है कि देयर सम इज मोर देन 11। जो दो ओड नंबर हमने लिए हैं इनका जो सम है बेटा जी वो 11 से ज़्यादा है। सम ऑफ इंटीजर्स मोर देन बोला है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 11, तो x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11। x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, 2 साइड में चला जाएगा तो 2x इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2, 2x इज ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 9/2 यानी x इज ग्रेटर देन 4.5, 4.5 से बड़ा, और x इज लेस देन 8। इन दोनों रिजल्ट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें वो इंटीजर चाहिए जो 4.5 से बड़े हैं। ये नंबर लाइन अगर मैं ड्रॉ करती हूँ 0 1 2 3 4, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं 5 6 7 8, तो भाई हमें वो इंटीजर चाहिए जो 4.5 से तो बड़े हैं और दोनों इंटीजर 10 से लेस है। ये ध्यान देना है, दोनों इंटीजर 10 से लेस हैं तो x की वैल्यू हमने 8 से कम लेनी है। तो एक हो गया 5, एक हो गया 6 और एक हो गया 7, ठीक है। लेकिन ये ओड है, हमारे इंटीजर्स ओड हैं, तो 8 से कम और 4.5 से ज़्यादा जो ओड इंटीजर्स हैं वो कौन से आ गए, एक आ गया 5 और एक आ गया 7। मेरी बात को ध्यान से समझना। अभी ये फर्स्ट इंटीजर आया है, पेयर नहीं आया है, पेयर नहीं आया है। अभी हमारे पास x की वैल्यू एक 5 आ गई, एक 7। तो अब आपने ध्यान देना है कि जब x 5 है तो जो हमारा सेकंड इंटीजर है वो क्या है, वो x प्लस 2 है यानी कि 5 प्लस 2 है यानी कि 7 है। तो पहला पेयर हमारा 5 और 7 का बनता है। दोनों इंटीजर 10 से कम है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दोनों इंटीजर 10 से कम है और दोनों का जो सम है वो 11 से ज़्यादा है, 5 और 7 12। ऐसे ही जब x की वैल्यू 7 है तो जो हमारा सेकंड नंबर है वो 7 प्लस 2 9 आ रहा है। फिर से वही कंडीशन आ जाती है कि दोनों इंटीजर 10 से कम हैं और दोनों का सम 9 प्लस 7 16 11 से ग्रेटर है। तो ये दोनों पेयर हमारे आंसर होंगे। इन क्वेश्चंस में ये गड़बड़ मत कर दीजिएगा आप कि आप x की वैल्यू तो निकाल लो लेकिन आप पेयर ना बनाओ, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो ये फाइंड द पेयर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स। तो पेयर आपने लास्ट में सबमिट जरूर करने, आंसर में पेयर लिखने हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 बेटा, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। इस बार जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमने कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स फाइंड करने हैं, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। ये ध्यान रखेंगे कि हमारे जो मान लीजिए x और y दो नंबर हैं तो दोनों के दोनों 5 से बड़े हैं, ठीक है भाई, और उन दोनों का जो सम है वो 23 से लेस है, यानी कि जो x प्लस वाई है वो 23 से लेस है। और तीसरी बात x और y क्या है, इवन है। ये सारा कंक्लूजन आपकी स्टेटमेंट का मैंने यहाँ राइट कर दिया है। x एंड y दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है, ये ध्यान रखना है। अगर मैं काउंटिंग लिखती हूँ तो 2 से अगला इवन नंबर 4 आता है और इन दोनों में 2 का फर्क है। अगर मैं इसको 2 को x लेती हूँ तो 4 को मैंने x प्लस 2 लेना है। तो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स में भी 2 का डिफरेंस होता है, यानी अगला इंटीजर पिछले से 2 ज़्यादा होता है। कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स में भी 2 का डिफरेंस होता है, अगला इंटीजर पिछले से 2 ज़्यादा होता है, पिछला अगले से 2 कम होता है। तो दोनों इंटीजर पॉजिटिव इवन हैं, पॉजिटिव हैं, दोनों का सम 23 से कम है और दोनों इंटीजर 5 से बड़े हैं। क्लियर। तो अब हम फटाफट से लिखते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर इज x, सेकंड इज x प्लस 2। एग्जाम्पल में मैं स्टेटमेंट अच्छे से बता चुकी हूँ। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो सम है वो हमारा 23 से लेस है, तो 2x प्लस 2 इज लेस देन 23। 2 को राइट साइड में ले जाइए, माइनस हो जाएगा, 21 आ जाएगा, 2 को से डिवाइड कर दीजिए, x इज लेस देन 21/2। डेसिमल में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो x इज लेस देन 10.5, यानी जो x है वो 10.5 से कम है और 5 से ज़्यादा है, दोनों के दोनों इंटीजर। तो 5 से ज़्यादा तो और इससे 10.5 से कम क्या होंगे, तो वैल्यूज़ ऑफ x में भी कौन कौन सी हो जाएंगी, 6 7 8 और 9। ध्यान देना मेरी बात पर, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। अब ये तो x की वैल्यू आई है, सेकंड इंटीजर है x प्लस 2। अब आपने ध्यान देना है कि
दोनों के दोनों हमारे जो है वो 5 से ज़्यादा हैं, तो हमारा जो पेयर है वो क्या क्या बन जाएंगे। अगर x, अच्छा हाँ सॉरी एक बात और रह गई कि हमें इवन इंटीजर्स लेने हैं, तो एक इंटीजर हो गया 6 और एक हो गया 8। तो अगर x 6 है तो आपका जो x + 2 है वो कितना आ जाएगा 8। तो आपका पहला पेयर होता है 6 8 का। अगर आपका x 8 है तो x + 2 कितना हो जाएगा 10। तो सेकंड पेयर आपका हो जाता है 8 और 10 का, जिन दोनों की ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि दोनों 5 से बड़े हैं सारे पेयर में जितने भी नंबर्स हैं, और सेकेंडली जो इनका सम है वो 23 से लेस आ रहा है। तो ये हमारा पॉसिबल आंसर होगा। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 25 बेटा। स्टेटमेंट बड़ी लंबी है, बड़े ध्यान से समझनी है। थोड़ा हमारे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो 2 से 3 बार आप स्टेटमेंट को रीड करें तो ये बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन आपको। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। मैं एक बार जस्ट रीड कर रही हूँ। एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 centimeter, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। एक बार में जिन्हें समझना है वो 3 बार कम से कम पढ़ें, बड़ा आसान क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जिसकी लॉन्गेस्ट यानी सबसे बड़ी साइड इज 3 times 3 गुणी है किससे, शॉर्टेस्ट साइड से। इसका मतलब है ट्रायंगल की सारी साइड्स बराबर तो है नहीं, तो जो सबसे छोटी साइड है उसकी 3 गुना है सबसे बड़ी साइड। एक सबसे छोटी हो गई, एक सबसे बड़ी हो गई, एक बीच वाली साइड हो गई। उसको इसने बोला कि थर्ड साइड, एक शॉर्टेस्ट हो गई सबसे छोटी, एक लॉन्गेस्ट हो गई सबसे बड़ी, तो एक बीच में अलग बच गई, वो थर्ड साइड हो गई। दैट इज 2 centimeter शॉर्टर, वो 2 सेंटीमीटर कम है किससे, लॉन्गेस्ट साइड से। ठीक है, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं हम बनाते हैं स्केलन ट्रायंगल का एक रफ डायग्राम। मान लीजिए ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये शॉर्टेस्ट साइड है और ये हमारी थर्ड साइड है। ठीक है भाई, A B C ये हमारी शॉर्टेस्ट साइड है। तो आप पहली इक्वेशन को जरा ध्यान से देखें। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट का 3 गुना है, शॉर्टेस्ट का 3 गुना। अगर मैं इस शॉर्टेस्ट साइड को x सेंटीमीटर मान लूं, ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट साइड है वो इसकी तिगुनी है। तिगुनी का मतलब 3 times का मतलब 3x है। इज इट क्लियर? फर्स्ट लाइन का ये मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड साइड, जो तीसरी साइड बच गई, दैट इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, वो 2 सेंटीमीटर छोटी है। किससे छोटी है? लॉन्गेस्ट से। सबसे बड़ी से 2 सेंटीमीटर छोटी है। अब सबसे बड़ी कितनी है? 3x है। उससे 2 कम का मतलब माइनस करना है, तो ये साइड कितनी आ जाएगी? 3x - 2। तो हम राइट कैसे करेंगे? लेट शॉर्टेस्ट, लेट, इसको मैं पूरे मेथड से करा रही हूं। लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर। जब हमें शॉर्टेस्ट साइड पता लग गई तो जो लॉन्गेस्ट साइड है वो कितना है? x × 3 यानी कि 3x सेंटीमीटर। और जो थर्ड बच जाती है उसे हम थर्ड ही साइड बोलेंगे, वो कितनी आ जाती है? 3x - 2 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें मिल गई। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि इफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप। कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी पॉलीगन की सभी साइड्स की लेंथ का जो सम होता है वो उसका पेरीमीटर कहलाता है। तो ट्रायंगल की 3 साइड्स को हम सम कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। इफ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, कम से कम 61 है, पेरीमीटर कम से कम 61 है, तो फाइंड क्या करना है? फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पेरीमीटर है हमारा वो कम से कम 61 है, यानी 61 से ज़्यादा भी हो सकता है। और पेरीमीटर भी मैं आपको बता चुकी हूँ, सम ऑफ 3 साइड्स। तो ये हो गया x + 3x और भाई प्लस में 3x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। x ऐड कर दीजिए, 3 3 6 + 1 7x और 2 को साइड में ले जाइए, तो ये हो जाएगा 61 + 2। अब मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ, तो ये आ गया 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61 + 2 कितना हो गया? 63। दिस इज द सिंबल ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 63/7, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। और यही हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम
लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, तो छोटी साइड कम से कम 9 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। कैसे वेरीफाई कर लो भाई, ये अगर 9 है तो ये कितनी होगी, 9 तिया 27, और ये कितनी होगी, 27 में से 2 गए 25। अब इन तीनों को जोड़ दो तो 25 कितना, 50 + 2 52 + 9 61 हमारा जो पेरीमीटर है वो कम से कम 61 आएगा। ये साइड जैसे जैसे 9 से बड़ी होती जाएगी तो ये भी बड़ी होती जाएगी कंपेरेटिवली, और फिर ये भी बड़ी होती जाएगी तो पेरीमीटर और भी बड़ा होता चला जाएगा। तो यहाँ आपको लास्ट में कंक्लूड करके जरूर लिखना है कि मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सबसे छोटी साइड जो है वो कम से कम 9 सेंटीमीटर की जरूर होनी चाहिए। एंड बेटा दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1। स्टेटमेंट इतनी लंबी है कि हाफ बोर्ड कवर कर लिया है इसने, तो पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चंस में सारा खेल ही स्टेटमेंट का है। आपने 2 बार 3 बार 4 बार स्टेटमेंट को समझना है, उससे आपको स्टोरी लाइन समझ आ जाएगी जिस पर आपने चलना है, और आप इजीली अपनी इनइक्वालिटी बना सकते हो। इनइक्वालिटी बन गई तो 20 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो उसी तरह से हम इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। सारा खेल ये समझने का है, ठीक है। A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter। एक आदमी कट करना चाहता है 3 टुकड़े फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। एक बोर्ड का सिंगल टुकड़ा है किसी आदमी के पास जिसकी लंबाई 91 सेंटीमीटर है। ये बोर्ड का टुकड़ा है किसी व्यक्ति के पास जिसकी लेंथ कितनी है, 91 सेंटीमीटर। बोर्ड लकड़ी का बोर्ड होता है, ये भी मेरा भी वाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, आप इसे भी 91 सेंटीमीटर का समझ सकते हो, और मैंने इसके 3 पीस करने हैं, ठीक है भाई। पहली लाइन का ये मतलब है कि ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स, कहाँ से, 91 में से 3 लंबाई काटनी है। कैसे काटनी है, क्या कंडीशन है, वो अब हमें समझना है। देखो ध्यान देना, 3 लेंथ हैं। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, यानी कि कोई सबसे छोटी लेंथ है। देखो मैं तो यहीं से स्टार्ट करना चाहूँगी कि जो सेकंड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट से 3 ज़्यादा है, तो क्यों ना हम मान लें कि ये हमारी शॉर्टेस्ट लेंथ है जिसे मैंने x मान लिया। तो जो सेकंड लंबाई है वो इससे 3 ज़्यादा है, सेकंड चाहे वो कितनी भी हो वो इससे 3 ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। जो सेकंड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट से, सबसे छोटी वाली से 3 सेंटीमीटर बड़ी है, तो बड़ी के लिए प्लस आ जाएगा। एंड द थर्ड लेंथ, थर्ड जो तीसरी बच गई, दैट इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट लेंथ से दुगनी है तीसरे वाली लंबाई, तो ये जो तीसरी लंबाई है ये इससे दुगनी है, यानी कि कितनी है, ये 2x है। पहले आपको यहाँ तक की कहानी समझनी है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, यानी कि कोई ना कोई शॉर्टेस्ट लेंथ है। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मैं साथ साथ लिखती चलती हूँ यहाँ पर। कंप्लीट लेंथ ऑफ बोर्ड, पहले तो हम लिख देते हैं कंप्लीट लेंथ ऑफ बोर्ड कितनी हो गई भाई, 91 सेंटीमीटर। अब हमें नहीं पता कितने टुकड़ों में उसको काटना, नहीं कितने नहीं, सॉरी 3 टुकड़ों में तो काटना है, कितने कितनी लंबाई में उनको काटना है। तो हमने मान लिया कि जो सबसे छोटा टुकड़ा हमने काटा, लेट शॉर्टेस्ट लेंथ जो हमने काटी वो कितनी है, x सेंटीमीटर है। तो जो सेकंड लेंथ है, जो नाम इसमें दे रखे वैसे ही आपने चलना है, दिस इज e। तो जो हमारी सेकंड लेंथ है वो इससे 3 ज़्यादा है, तो ये हो गई x + 3 सेंटीमीटर। और जो हमारी थर्ड लेंथ आई है बेटा जी, वो सबसे छोटी की डबल है, तो वो हो गई 2x सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, शॉर्टेस्ट बोर्ड भी छोटे से छोटा टुकड़ा कितना काटें, 3 टुकड़े करने हैं। अभी मैं जब ये क्वेश्चन हो जाएगा तब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी बताऊंगी कि शॉर्टेस्ट बोर्ड को कम से कम कितना काटें, यानी x को कम से कम कितना काटें। ध्यान देना है कि थर्ड पीस जो तीसरा टुकड़ा बचा है ये इज टू बी 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड।
2 शर्तें लगा दी हैं। देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले ये टुकड़ा काटा, अगला इससे 3 बड़ा है, तीसरा इसका दुगना है। अब एक बात का ध्यान रखना कि इसमें से 3 टुकड़े काटने, तो ज़रूरी नहीं है कि तीनों की लंबाई 91 हो, थोड़ी सी लकड़ी वेस्ट भी जा सकती है हमारी। मुझे ज़रूरत है किसी काम के लिए, ये मेरा बोर्ड है, मुझे इसे 3 पीस में काटना है, मैंने एक पीस इतना काटा, दूसरा उससे 3 ज़्यादा काटा, तीसरा उससे दुगना, ये बच गया, ये मैंने फेंक दिया, ये मैंने फेंक दिया। मतलब इन तीनों का सम ज़्यादा से ज़्यादा 91 होना चाहिए। तो पहली कंडीशन आपके पास ये आ जाती है कि इन तीनों लंबाइयों का सम, हिंट भी दे रखा है आपकी बुक में इस क्वेश्चन का, इनका सम 91 या 91 से कम ही होना चाहिए, क्योंकि जितना बोर्ड है उससे बाहर तो आप जा ही नहीं सकते ना। तो यहाँ से पहली कंडीशन निकाल लो, x और x 2x और 2x कितना हो गया 4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 91। 3 हमारा राइट साइड में चला जाएगा, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आई थिंक, तो 4x इज लेस देन हो जाएगा 91 माइनस 3, और 91 माइनस 3 हमारा कितना हो जाएगा 88, और 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो x इज लेस देन इक्वल टू 22। एक वैल्यू तो ये आ गई कि x ने 22 से कम होना है, 22 से ज़्यादा हम इसको नहीं काट पाएंगे। क्यों? मान लो, अभी मैं इसको करके भी दिखा देती हूँ। मान लो मैंने कह दिया कि मैं इसको 23 सेंटीमीटर कट कर रही हूँ, कर दूँ मैं इसको, अगर मैंने 23 कट किया तो ये उससे 3 बड़ा कितना होगा 26, और ये उससे दुगना कितना होगा 52। अब इनका जोड़ करो, 6 3 9 और 2 11, 1 और 5 और 1 6 2 8 और 2 10, कितना आ गया 101। 101 का तो हमारा बोर्ड ही नहीं है, तो हम इसे 22 से ज़्यादा लंबा कट नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब ये आगे की कंडीशन को पकड़ो कि व्हाट आर द पॉसिबल शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड साइड, तो यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है भाई, सेकंड कंडीशन में क्या कहता है कि जो थर्ड पीस है ये 2x, ध्यान देना, इट इज 5 सेंटीमीटर लोंगर देन द सेकेंड, लोंगर देन द सेकेंड, कि ये दूसरे से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा हो, दूसरे से कितना हो, ये 5 सेंटीमीटर ज़्यादा हो। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि दूसरा बोर्ड की लंबाई है x प्लस 3 और ये उससे 5 ज़्यादा हो, तो इसकी लेंथ इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 8, x को लेफ्ट में ले आओ, 2x में से x माइनस करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। यानी जो ये टुकड़ा है ये हम 8 कम से कम काट सकते हैं और 8 से ज़्यादा हम उसको 22 सेंटीमीटर तक कट कर सकते हैं। यानी छोटे से छोटा पीस इसका 8 सेंटीमीटर ले सकते हैं और बड़े से बड़ा पीस इसका हम 22 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर कंक्लूजन लिख सकते हो कि शॉर्टेस्ट पीस कैन बी greater than equal to 8 centimeter and less than equal to 22 centimeter। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है देन डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, और वहाँ आप फ्रीली अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है इस लेक्चर से रिलेटेड वहाँ पर मुझसे शेयर कर सकते हो। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।